सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हर्षित शर्मा आईटीएम बिजनेस स्कूल से अपना एमबीए कर रहा हूँ, जिसमें मुझे डोराई फाउंडेशन के अंडर अपना एनजीओ इंटर्नशिप करने का मौका मिला है, जिसमें डोराई फाउंडेशन ने मुझे चांस दिया कि मैं यूथ लीडर्स को इंटरव्यू कर सकूं, उनसे बातचीत कर सकूं। तो उसी के तहत आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रेम शंकर यादव जी। सबसे पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रेम शंकर यादव जी, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से हैं। सर कई सालों से समाज के लिए काम करते आ रहे हैं, जिसके लिए इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। और सर अपना एक विद्यालय भी चलाते हैं, जो कि दिव्यांग बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता है, और महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर भी चलाते हैं। और सर डोराई फाउंडेशन के साथ पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए। सर जी सर। थैंक यू बोलिए। सो मच सर, आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं दुराई फाउंडेशन के यूथ लीडर प्रेम शंकर यादव, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, शांति राज समाज से शिक्षा समिति के प्रबंधक। मैं दिव्यांगों के लिए निःशुल्क शिक्षा चला रहा हूँ और महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन, ये सब हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रहे हैं। और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पेंशन, विधवा के लिए पेंशन और विकलांग बच्चों को उपकरण की व्यवस्था कराना, सर्व शिक्षा अभियान के तहत से उन लोगों को मुख्य धारा से, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया करता हूँ। यही सब चल रहा है सर। हाँ जी सर। तो सर आपका ये सोशल काम करने का, ये समाज सेवा करने का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? ये मेरा सन 2006 से मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ। और मेरा एक सोच था कि अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क करना, गरीब लोगों का सहयोग करना, ये मेरे दिल में बहुत पहले से था। और आज बड़ी सौभाग्य की बात है, हमने दुराई फाउंडेशन तक पहुंच गया। उनका भी हमारे साथ सहयोग है। और डॉक्टर सुमित्रा प्रसाद मैडम जी भी आके हमारे यहाँ उद्घाटन भी की, और हमने समाज की सेवा में लगे हुए हैं। तो सर हमने आपके बारे में सुना है कि आपने कोविड-19 में लॉकडाउन के समय पे भी काफी सोशल वर्क अपना जारी रखा, आपने रोका नहीं। और जी, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे यहाँ सबको? लॉकडाउन के तहत मैंने गरीब असहाय निराश्रित के बीच में जा जाकर घर घर पहुंच करके उनको सत्तू, चावल, चीनी, नमक, दाल का वितरित किया। उनको जीविकों के लिए रास्ते में चलते हुए लोगों को सत्तू देना, ये मेरा काम था। सर आपके इस काम में आपको किसी ने सपोर्ट रहा था, या फिर आपने खुद के दम पे किया है सब कुछ? ये हम अपने दम पे चल रहे थे। और हमारी दुराई फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी श्रीमती डॉक्टर सुमित्रा प्रसाद जी का बहुत बड़ा सहयोग, सपोर्ट, उनका हमारे साथ आशीर्वाद, उनका हमारे ऊपर था। उनके आशीर्वाद से ही हम चल रहे हैं। जी। सर ये आपने अभी जैसा बताया कि आप स्कूल और सिलाई सेंटर और कढ़ाई सेंटर, ये सब आप इसमें दिव्यांग बच्चों को और महिलाओं को मदद करते हैं। जी, सर ये करने का इस स्पेसिफिक एरिया में आपको हेल्प करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? ये सर ऐसा बात है, हम पहले से स्पेशल एजुकेशन में थे। हम सन 2015 से 13 में मेरा डीएचएलएस फाइनल हुआ। डीएचएलएस फाइनल होने के बाद स्पीच थेरेपिस्ट के पद पे हमने 5 साल कार्य किया। उसी बीच मेरा स्पेशल बीएड भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, स्पेशल फील्ड में थे। और ये मेरा सिलसिला चलता रहा, समाज सेवा का कार्य चालू रहा। मैं अपने 5 विधानसभा में मैं काम करता रहा, कौशल विकास योजना की ट्रेनिंग चलाता रहा, दूसरे के माध्यम से मैं काम करता रहा विकलांग के क्षेत्र में। उसके बाद हमारे दुराई फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी श्रीमती सुमित्रा प्रसाद से मुलाकात हमारी 2019 में हुआ। 2019 में हुआ ये दिल्ली में।
वहां से उनका सुझाव मिला, बहुत अच्छा सहयोग सपोर्ट मिला। हम स्पेशल फील्ड में थे ही और उनका आशीर्वाद मिला, हमने एक स्कूल डाल दिया, एनजीओ डाला अपना। और सर, सर आपको इस काम में जैसे आपने बताया एनजीओ से काफी सपोर्ट रहा था, तो जी, इसके अलावा आपको गवर्नमेंट या सोसाइटी की तरफ तरफ से भी कोई सपोर्ट मिला? कोई सपोर्ट नहीं मिला हमको, कोई सपोर्ट अभी तक नहीं। हमने जो भी एनजीओ में खर्च किया अपना किया, कोई सपोर्ट नहीं। जो कुछ सपोर्ट मिला, आशीर्वाद मिला, दोराई फाउंडेशन से ही मिला। जी सर, जी सर। जी, तो दोराई सर फाउंडेशन से जैसा, सर हमको अवार्ड भी मिला है और वहां से सहयोग भी मिला है दोराई फाउंडेशन से। सर आप अपने अवार्ड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, स्वयं सिद्धा अवार्ड हमको मिला 2020 में, 2020 में मिला। और उसके पहले हमको कोविड-19 का भी अवार्ड मिला था, और जश्न जिंदगी दोराई फाउंडेशन से ही मिला। काफी काफी अच्छी बात है सर, आपको इतने सारे अवार्ड मिले, हम इससे काफी इंस्पायर होंगे सर सुन जी, के। जी सर। सर जैसा आपने बताया कि आपको सोसाइटी और गवर्नमेंट से कुछ हेल्प नहीं था, तो सर हम्म। वहां से कुछ आपको प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा क्या? जैसे उन्होंने कोई हेल्प तो आपको करा नहीं, लेकिन वहां से आपको प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ा उनके लिए? सर हमको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अकेले अपने मतलब टीम द्वारा ही कार्य कार्य कर रहे हैं, और अपने इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं। सब अपने इनकम से ही कार्य कर रहे हैं और कोई सपोर्ट नहीं है। और हमारा रुचि बहुत ज्यादा है, दिव्यांग को बीच में रहना, गरीब असहाय के बीच में रहना, वृद्धा अवस्था में उनको बीच में रहना, उनका सहयोग करना, सपोर्ट करना, इलाज ले जाके कराना, हॉस्पिटल में आँख का ऑपरेशन कर कैंप लगवा के ऑपरेशन करवाना, ऐसा फिजियोथेरेपी बुला थेरेपिस्ट बुला करके यहाँ पे लोगों को फिजियोथेरेपी कराना, ये सब मेरा प्लान चल रहा है सर अभी। हाँ सर। ये दिसंबर महीने में हमने कई लोगों का आंख टेस्ट करा करके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया, लेंस लगवाए, ऐसा कार्य किए। बहुत आपको बहुत दुआएं मिल रही होगी सर, आप इतना कुछ कर जी, रहे हैं जी, सबके जी, लिए सर। जी, जी। उनके साथ ऑपरेशन कराने के बाद उनको फल वितरित करना, जो हमारे से हो सका उसको हम कर पड़े, ठीक है। उसके बाद मेरा प्लान है कि ठंड का मौसम है, कुछ ऊनी वस्त्र का भी कुछ गरीब असहाय को बीच में वितरित करें। अभी तक अपना एस्टिमेट देखना पड़ता है सर, उस हिसाब से करना पड़ता है। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। संस्था में जैसे 5 स्टाफ रखें, 5 स्टाफ को संतुष्ट करना, उनको पेमेंट करना, उसके बाद गरीब असहाय के बीच में जाना, उनको देखना, चिन्हित करना, ये मेरा काम है सर। जी, जी, जी। तो सर आपने जैसा अभी बताया हमें कि आप दिल्ली में आपकी सुमित्रा मैम से मुलाकात हुई थी, तो जी, सर आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताना चाहेंगे कि आप डोराई फाउंडेशन से कैसे जुड़े, कैसे मिले? मैं सर दुराई फाउंडेशन से मुलाकात मैम से कब हुआ, हमने दिल्ली 2 दिसंबर को गया था, 2 दिसंबर 2019 में वहां पहुंचे, और मैम ने एक अच्छी कार से जा रही थी, एक कार से मैम जा रही थी। हम लोग 5 विकलांग थे उसमें, और 5 लोग पैदल जा रहे थे। और 5 विकलांग में से मैम की कार, मैम आगे सीट पे बैठी हुई थी, मैम के कार में कुछ उपकरण भी रखे हुए थे, और उसमें हमको बैठा ली मैम। मैम हमको बैठाए ले गए, हमने रिक्वेस्ट किया मैम ठीक है, ठीक है, चले जाएंगे, हम लोग विकलांग हैं, चले जाएंगे। तो हमको तो पता नहीं था मैम कैसी हैं क्या है, तो मैम से कई बार रिक्वेस्ट किया, नहीं मैम आप जाइए जाइए, हम चले जाएंगे। उसके बाद भी मैम ने जबरदस्ती बैठा लिया। बैठाने के बाद वहाँ सेंटर छेड़ी बहुत दुलार प्यार, बहुत सम्मान दी, और मैम से परिचय उसमें बना। मैम से फिर वहाँ कैंप में एक उनका स्टॉल लगा था, उसमें उनसे बात हुआ, तो मैम से बताया कि मैम ये मेरी डिग्री है, मैं ऐसा ऐसा काम किया हूँ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि हमने जब कौशल विकास योजना का ट्रेनिंग चलाया, 180 बच्चों को यहाँ पे हमने ट्रेनिंग दिया, उसमें हमको पेमेंट नहीं मिला, ठीक है, जिसमें हम पार्टनर थे, हमको पेमेंट नहीं मिला। हम यहाँ से भाग गए, हम कहे कि यहाँ आप जॉब नहीं करेंगे, अब चले जाएंगे, हम कहीं बाहर काम करेंगे। फिर दिव्यांग मेला लगा, उसमें जॉब मिला, तो उसमें चले गए। तो मैम ने बोला बेटा आपके पास बहुत अच्छी डिग्री है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप 15,000 20,000 की नौकरी न करो, आप जाओ अपना एक सेंटर डालो,
उसमें पूरा मेरा सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा। मैम ने वहां से मुझको रिटर्न कर दिया, वहां हम जॉब नहीं किए, आए अपना सेंटर डाल दिया। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बीच में मैंने ऐसा ऐसा कार्य किया लोगों के बीच में। फिर मैं संस्था का कार्य जारी रखा। उसके बाद 19 नवंबर 2020 में संस्था का मैम ने उद्घाटन किया, बहुत अच्छा उद्घाटन हुआ, और उस उद्घाटन के बीच में हमको अवार्ड मिला। हमने संस्था चला रहे हैं। काफी अच्छा लगा सर ये कहानी सुन के हमें। जी सर। और सर आ, आ, सर आपने जैसे बताया आप इतना ज्यादा सोशल वर्क करते हैं, तो सर आप इसके साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? मैं हाई स्कूल इंटर के साथ समाज का सेवा करता रहा, और तहसील कचहरी में हमको अनुभव था, हम वहाँ काम करता रहा। वहां से इनकम होता था, हम अपना समाज सेवा करता रहा, पढ़ाई के साथ समाज सेवा भी चल रहा था। और मैं इनकम का स्रोत कचहरी से बनाया था। उसके बाद वहाँ काम छोड़ने के बाद हम जब पढ़ाई किए, डीएचएलएस डिप्लोमा करते हुए भी समाज सेवा किया। उसके बाद डीएचएलएस डिप्लोमा करने के बाद मैंने थेरेपिस्ट बना, थेरेपी करके समाज का सेवा किया। हम होम थेरेपी किए, क्लिनिक पे थेरेपी दिए, उसके बाद समाज का सेवा भी किए, और गरीब असहाय का मदद किए, और डिलीवरी केस में भी अस्पताल में सहयोग किए। ऐसा मेरा काम चलता रहा। अब मेरा एक प्लानिंग है कि अपने यहाँ एक कोई छोटी कार डालें, जो कि गरीब असहाय को ले आने ले जाने के लिए, उनको क्लिनिक वगैरह पे ले जाना, सहयोग करना, ये सब अपना प्लान चल रहा है। और दिव्यांग बच्चों को ले जाने ले आने के लिए परमानेंट वही डालेंगे गाड़ी। आप काफी अच्छी सोच है सर, आपकी काफी बहुत बड़ी सोच है सर। जी सर, जी सर। एंड सर अभी के टाइम पे आप अपना स्कूल चला रहे हैं, वहाँ पे आप सेंटर चला रहे हैं अलग, तो सर आप हम्म। उनको देख के आपको आपके लोकल एरिया में अभी आपको सबसे बड़ी तकलीफ क्या लगती है स्टूडेंट्स के लिए, गरीबों के लिए? सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जो विकलांग बच्चे हैं तो वो आ नहीं पाते सेंटर तक। उनको अपनी स्कूटी के द्वारा ले आते हैं, ले जाते हैं, लेकिन उसमें स्कूटी में तो ज्यादा लोग बैठ नहीं सकते। उनके लिए एक जैसे ई रिक्शा, कम पैसे में ई रिक्शा आता है, उसकी व्यवस्था करें, बैटरी चार्ज करने पर चलती। पहले तो ये डालेंगे, उसके बाद जब मैं प्रोग्रेस करूंगा तो उसके बाद कोई कार डालेंगे, उनके वैन मारुति वगैरह जो होती है दिव्यांग बच्चों के लिए। सेफ्टी गाड़ी चाहिए, तो सब प्लान है। तो यही सब मेरा प्लान है कि आगे चल के पहले ई रिक्शा डालेंगे, और गरीब असहाय लोगों का इलाज कराने के लिए उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना, ये सब कार्य करने के लिए ई रिक्शा का प्लान है मेरा। तो सर आप जो स्कूल और ये चलाते हैं, तो इसमें आपको स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, मतलब उनके पापा मम्मी, और जो महिलाओं के लिए भी आप सेंटर चलाते हैं उनके भी परिवार, उन लोगों का सपोर्ट आपको कैसा रहा है अभी तक? उन लोग का सपोर्ट यही रहा सर कि आते हैं तो वही धन्यवाद देते हैं, आपने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि जो गरीब असहाय लोगों का आप मदद कर रहे हैं। हमको बधाई मिलता है, धन्यवाद मिलता है सर। यही सब सपोर्ट हमारे लिए बहुत है, यही सब सपोर्ट मिल रहा है। सर आपको ये सब काम करने के लिए क्या चीज मोटिवेट करती है? हमको बहुत खुशी मिलती है, ऐसे लोग आते हैं, शाबाशी देते हैं, बधाई देते हैं। हम विकलांग होते हुए भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये लोगों बहुत की प्रेरणा मदद वाली कर रहे बात है सबके लिए। हैं। जी सर। सर आपके अभी तक के सोशल वर्क के दौरान कोई ऐसा किस्सा या कुछ ऐसा स्पेशल मोमेंट जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें? जी, ऐसे हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे साथ गुजरी एक माता जी हैं, बुढ़ी हैं, करीब 80 साल के पार हैं, जिनका एक हाथ भी जन्म से लगभग फ्रैक्चर जैसे होता है, प्रकृति का बनाया हुआ है। और दो बच्चे हैं, उनको खाना खिलाते पिलाते नहीं है, ठीक है। और उनके पास एक टूटी हुई झोपड़ी थी, और रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, खाने के लिए उनको बीच बीच में हम लॉकडाउन में पहुंचाते रहे। उनके लॉकडाउन में रहने के लिए समस्या था, तो बारिश का मौसम आया तो उनको पन्नी दिया गया, पन्नी छाने के लिए मड़ई के ऊपर। मड़ई बनवाने के लिए जो होता, झोपड़ी बनवाने के लिए उतना व्यवस्था नहीं हो पाया, हमारे पास नहीं हो सका, तो उनको कुछ मदद कर दिए, पन्नी उन्नी लगवा दिए, उनको रहने के लिए सेफ्टी कर दी।
हमारे पास ऐसी हैं माता जी हमारे दिल में रहती हैं और उनकी कंडीशन बहुत नाजुक है। और ऐसे ऐसे विकलांग हमारे यहाँ जो कि हाथ पैर में घाव हो जाता है, माँ बाप इलाज नहीं करते, तो उनको ले जाके पट्टी करवाना, इलाज करवाना, उनको टेक्निक बताना कैसे आपको चलना है, कैसे इसका घाव कम होगा। जैसे सीपी पेशेंट होता है, बार बार चोट उसी पे आती है, उसका हाथ जैसे ऐसे नहीं रखा जाता सर, उनको ऐसे रखा जाता तो गिरते हैं तो इसी साइड जाता है। इस पे तो चोट जल्द आती है और इस पे चोट कम आती है, तो इस पे चोट आने के लिए उनको एक बताया ग्लव्स वगैरह, जैसे सामने ना हो, इसके ऊपर से ग्लव्स हो, लेदर का बना हुआ हो, ऐसे पहने चोट आए तो लेदर पे आए और न कि हैंड पे आए ऐसे। सर मैं लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप हमारे लिए क्या यूथ लीडर हैं? जी सर। तो सर आप हमारे लिए नहीं, आप पूरे समाज के लिए यूथ लीडर हैं। तो सर जी, आपकी नज़र में यूथ लीडर होना क्या होता है? ये लीडर का मतलब ये है सर कि संस्था के सुरक्षा के लिए अपना समाज में काम करना, एक अच्छा पहचान दिखाना, यही चल रहा है सर। चाहे हमारा दुराई फाउंडेशन हो, चाहे शांतिराज समाज शिक्षा समिति हो, हम इनके नाम पे हर वक्त काम करने के लिए तत्पर हैं। सर आपका हौसला और जुनून को सब सलाम करते हैं सर यहाँ पे। जी सर, थैंक यू तो सर। सर आप हम सबको कुछ मैसेज देना चाहें जिससे हम सब भी उतना प्रेरित हो पाए ये काम करने के लिए। आप हम सब सर यूथ को भी क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आपकी तरफ से? सर यही चाहेंगे कि गरीब असहाय के लोगों को सहयोग करना जी सर, बिल्कुल। हमारे लोग का धर्म कर्तव्य है। सर थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए। आपकी बातें और आपके सारे जो हमने सुना सर वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल था हम सबके लिए। जी और सर। मुझे पूरा यकीन है सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साथ जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सबको आपकी कहानी ने बहुत ज़्यादा प्रेरित किया होगा। जी सर। एंड थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मैं वेलकम सर। सौजन्या मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ शब्द बोलें। नमस्कार। बहन जी नमस्ते, नमस्ते दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग, कैसे हैं? एकदम बढ़िया दीदी, बढ़िया दीदी, आप लोग का आशीर्वाद है, प्रेम है आप लोग का। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम शंकर यादव जी के लिए प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा। जी दीदी, जी जी जी। दीदी पहली बार आपसे बात हुई, अब तो केवल फोटो में दिखे थे दीदी बस, और बधाई मिला था शादी के बाद दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आपके लिए चाहेंगे कि तो दीदी बधाई। एक बार दीदी यूपी जरूर आए आप हमारे सेंटर पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार जब आई थी सुमित्रा मैम जब आई थी तभी सोच रही थी कि साथ में आ जाओ, लेकिन किसी को तो रहना पड़ता है यहाँ पे। जी दीदी, लेकिन जी जी जी। बिल्कुल आएंगे, हम बिल्कुल आएंगे। जी दीदी, अभी तो हमारे यहाँ सल्तनत मैम आने वाली हैं, फरवरी तक आ जाएंगी। बिल्कुल उसके बाद प्लान है मेरा कि अभी मैम से बात नहीं हो पाई है, और मैम मुंबई में, मैम से बोल दीजिएगा दीदी, मुंबई में जब जाएंगे तो हमसे जरूर बता दीजिए, हमारे भाई साहब वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अगर मैम मुंबई जब जाएंगे तो यहाँ से हम लोग, हम और हमारी वाइफ दोनों लोग जाएंगे वहाँ पे, उनको दर्शन कराना, घुमाना है वहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल ये हम लोग का प्लान बिल्कुल बन चुका है बिल्कुल। दीदी। बिल्कुल पक्का करेंगे। जी दीदी, अभी आप लोग तो का। अभी तो आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, उसके लिए मैं पहले दो शब्द बोल देती हूँ। आपने बहुत बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, जी दीदी। इतने अच्छे से आपने बात किया, आए हाय। बहुत उन्होंने हर्षद ने जैसे बताया कि जी आपने जो बोला है, आपने जो मैसेज दिया है, और जी आपने अपनी जर्नी के बारे में जितना बताया वो बहुत लोगों को प्रेरित करेगा। जी यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको ही नहीं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हम दवाई फाउंडेशन के सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, और ये जी और कहीं ज्यादा लोगों को प्रेरित करेगा। और जी अगर आपने जितना काम किया है उसका थोड़ा सा हिस्सा सब करने लगेंगे तो दुनिया तो बहुत अच्छी जगह हो जाएगी ना। जी जी दीदी। तो आप हमारे साथ थे, आपने इंटरव्यू दिया, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए एक हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट आपके लिए। हाँ जी मैम, एक मिनट।
प्रेम शंकर जी, क्या आप देख सकते हैं? आई थिंक उनका नेटवर्क थोड़ा ग्लिच हो गया है। सर हेलो। आई थिंक उनका नेटवर्क स्टक हो गया है। प्रेम शंकर जी, क्या आप सुन सकते हैं? हेलो, हाँ, बोलिए आई दीदी। थिंक 2 मिनट के लिए आपका नेटवर्क चला गया। ये जो जी, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा भेंट। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। हम सबकी ओर से आपने हमें वक्त दिया, आपने हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इन सारी चीजों के लिए आपके लिए एक छोटा सा दीदी, थैंक यू। हम दोराई फाउंडेशन परिवार के लिए सदा तत्पर रहेंगे, और जब तक ये थैंक जिंदगी यू। रहेगी हम लोग का साथ और हम लोग का विकास साथ में रहेगा। बिल्कुल, दोरे फाउंडेशन फैमिली होती है ना, और फैमिली हमेशा साथ रहती है, तो जी बिल्कुल हम जी साथ दीदी, रहेंगे। और सिर्फ साथ नहीं रहेंगे, साथ में अच्छे काम भी करेंगे। अच्छे काम करेंगे दीदी। बस मैम का, बिल्कुल हमारे धर्म की माता का आशीर्वाद बना रहे और हम भाई बहन साथ में बिल्कुल रहें। दीदी, हम लोग का रिश्ता कभी ना टूटे, हम एक परिवार हैं। बिल्कुल 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 हमेशा। जी दीदी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेलकम मच कि दीदी। आज आप हमारे साथ थे और आपने हम सबको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू। जी दिल से नमस्ते दीदी। आपको भी। थैंक यू सो मच सर, आज यहाँ पे आने के लिए हमारे लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।